जो भी रनिंग है कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसका थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर से बताया गया है। और यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि यू आर नॉट सिक्योर, ठीक है, नॉट सिक्योर। जैसे कि आपको पता ही है, पुरानी इंफॉर्मेशन भी निकल रही है। दीपिका पादुकोण के 3 साल 4 साल पुराने मैसेज निकाल के बता रहे कि उसने हैश मंगाई थी, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है जब इतना इंक्रिप्शन है? आप पूरा फोन लॉक कर दो और फिर किसी आईटी पर्सन को दे दो जो हैकिंग में है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ये बंदा उसमें से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। आपको ये लॉक भी नहीं मांगने वाला कि भैया इसको अनलॉक करके दो, नहीं, ये सब खुद से कर लेगा, ठीक है। इतना ज्यादा आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। जो फेसबुक पे बताया जाता है कि आपका सिक्योर है, हर जगह बताया जाता है, कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो पहली बात तो अगर आप कहीं पर भी हो, इंस्टा पर आप सोच रहे हो कि ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है, मैं इसमें सिर्फ उसी लोगों को अलाउ करूंगा जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि यू आर नॉट सिक्योर्ड, ऑलरेडी आप मार्केट में आ चुके हो। इफ यू आर ऑनलाइन यू आर एवरीवेयर, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है ट्यूशन क्लासेस वाले दूसरी जगह जितने भी लोग हैं कॉल करके बुलाते हैं कि आओ बच्चों हमारी क्लास में एडमिशन लो। अभी आप नेक्स्ट ईयर कॉलेजेस में जाओगे, आपको कॉलेजेस के कॉल आएंगे, आओ बच्चों हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। इनको नंबर कहाँ से मिला? नंबर बिकते हैं, आपका डेटा बिकता है, आपका ही नहीं मेरा भी बिकता है, सबका बिकता है। आपको पहले ये एक्सेप्ट करना है कि एवरी डेटा इज इंपॉर्टेंट एंड इट सेल्स, ठीक है। और ये जो डेटा है यही आपकी इंफॉर्मेशन है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बिग डेटा में। तो शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफी सारी नई चीजें आपको पता चलेगी। यहाँ पर कोई ऑथर नहीं है क्योंकि इट इज जनरल इंफॉर्मेशन जो जगह जगह से निकाल कर यहाँ पर ये आपके चैप्टर में रखी गई है। लेट्स सी, बिग डेटा, बिग इनसाइट्स। व्हाट इज बिग डेटा? There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, underlying pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. The massive data available with us can really work wonders. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? Visit any website, make online purchases or watch videos. Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. Recorded, monitored and analyzed. ठीक है, आपकी हर चीज पर नजर रखी जा रही है, चाहे आप मानो या मत मानो। आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो, एक ग्रुप आपका बना हुआ है, फ्रेंड जैसा, वाह मजा आ रही है, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। फिर आप उसमें धीरे धीरे आप आतंकवादी लिख दिया, किसी ने लिख दिया टेररिस्ट, अपने आप आपकी नजर पड़ गई। जो भी ऊपर लोग बैठे हैं ना, उन्होंने देखना शुरू कर दिया आपके अकाउंट्स, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, सब। आपने बोला कि 2 लड्डू और 4 पेड़े भिजवा दो, तो उस पर भी वो लोग नजर रखते हैं कि लड्डू मतलब बॉम्ब, पेड़े मतलब ये ऐसा, ठीक है। तो इस पर भी नजर रखी जाती है और रखी जाना भी जरूरी है। एक पर्सन था बाहर, ठीक है, कहाँ की बात है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। उस बंदे ने क्या किया, उसको ना एक बंदा तंग करता था, उसको कुछ लोग आड़ा बोलते थे या ऐसा कुछ था। तो पता नहीं वो मुस्लिम था या कैसा बंदा था, वो कहाँ से था ये भी नहीं पता। सिर्फ उस बंदे ने एक बात किया, उसने एक पाकिस्तान का झंडा लिया और अपने टेरेस पर जाकर लगा दिया। तो दिन रात जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं उनकी नजर उसके घर पर रहने लग गई। तो उसको जो लोग तंग करते थे वो अपने आप दूर हो गए और उसको प्रोटेक्शन फ्री में मिलने लग गया फ्रॉम गवर्नमेंट। ऐसा उसने ये दिमाग लगाया, ठीक है। लोग ऐसा भी करते हैं, समझे। तो ये सारी चीजें होती रहती है, यू आर ऑलवेज मॉनिटर्ड। इसीलिए जो भी करो मान के करो कि आपके हर तरफ कैमरे लगे हैं, शो योर बेस्ट, तो अपने आप अच्छे बन ही जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। Let me give you an idea of how huge the data might be. उसके ऊपर एक और लाइन है, so a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. Big data can be petabytes or exabytes.
आपने टेराबाइट्स तक सुना है, टेराबाइट से भी बड़े बड़े जो होंगे 1000 टेराबाइट्स को शायद पीटाबाइट्स बोलते होंगे ऐसा। तो ये बहुत बहुत गीगाबाइट्स, उसके आगे फिर टेराबाइट्स, पीटाबाइट, जीटाबाइट, बहुत सारा डेटा होता है। और इस डेटा को मैनेज करने के लिए, इस डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसा कि शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है, सर्वर फार्म्स होते हैं। जैसे हमारे फार्म्स होते हैं जहां पर हम खाना उगाते हैं, स्टोर करते हैं, ये सब वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जैसे गूगल की हो सकती है कोई बड़ी सी बिल्डिंग जो चारों तरफ से बंद है बिल्डिंग। हमको लगता है कि इसके अंदर काम कैसे होता होगा, ये तो चारों तरफ से बंद है, लेकिन उसमें हर एक फ्लोर पर बहुत सारी हार्ड डिस्क होती है, 1000 and 1000 lakhs ऑफ हार्ड डिस्क, जिसमें दुनिया भर का डेटा उसमें सेव होता रहता है। इसको बोलते हैं सर्वर फार्म, ठीक है, सर्वर फार्म्स। बड़े बड़े सर्वर फार्म्स होते हैं, वहां पर डेटा स्टोर होता है और फिर ये डेटा बिकता भी है डिपेंडिंग ऑन द नीड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सिर्फ एक बार, ठीक है, एक ही बार Amazon पर सर्च करना, जब आप लॉग इन हो अपने अकाउंट से। हर कोई आजकल यूजुअली अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन होता है, ठीक है। आपने एक बार सर्च कर लिया, सिर्फ एक बार गूगल पर या कहीं पर भी, कि भैया मुझे ये फोन खरीदना है। समझो मेरे पास कोई फोन है एप्पल का, मैं सोच रहा हूं कि मुझे खरीदना है, ठीक है। मैं देख रहा हूं एप्पल SE मुझे खरीदना है, SE2, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि मैं अब ये फोन खरीदने वाला हूं, तो ये फोन मैंने सर्च कर लिया, फिर बंद कर दिया, खत्म, कोई बात नहीं, बढ़िया है। लेकिन अब मैं जिस भी वेबसाइट पे जाऊंगा, तो वेबसाइट पर जाने के बाद सेंटर में होती है वेबसाइट और साइड में चलती है एड्स। ये एडवर्टीजमेंट में वो मुझे बार बार इसकी एड दिखाता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार उस चीज को सर्च कर लिया। एक बार अगर मैंने उस चीज को सर्च कर लिया तो वो मुझे उसी चीज को बार बार दिखाएगा कि ले 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 ले, खरीद ले खरीद ले खरीद ले, गधा बन जा गधा बन जा गधा बन जा, ठीक है। इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, आपको पता भी नहीं। एक बार वो चीज सर्च कर लो, वो चीज के बारे में आपको हर जगह दिखने लगेगा। आपको लगेगा यार ये तो मैंने कल ही सर्च किया था, यहाँ पर कैसे बता रहा, खरीद लेता हूँ खरीद लेता हूँ, आपके अंदर से आवाज आएंगी। तो ये आपका डेटा स्टडी किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और फिर गूगल उस हिसाब से ऐड देता है। गूगल कमा कैसे रहा है? ऐड से कमा रहा है, ठीक है। बस यही है पूरा खेल। डेटा, आपने किस चीज को सर्च किया उसी चीज को बार बार दिखाना और उससे वो चीज बिकवाना, कि कहीं पर भी जाके आप खरीदो उस चीज को, लेकिन खरीदो। तो गूगल उसमें मदद करता है वो चीज बेचने में, इसीलिए लोग गूगल को बहुत पैसा देते हैं ऐड करने के लिए। एप्पल जैसी कंपनी यूट्यूब को पैसे देती है ताकि हमारा नया प्रोडक्ट जब रिलीज हो और आप जब यूट्यूब खोलो तो सबसे ऊपर ऐड हमारा दिखना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है वो वीडियो। ये पूरा पैटर्न होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बिग डेटा कैन बी पीटाबाइट्स और जीटाबाइट्स of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources, for example web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. Underline velocity. Velocity, इसका मीनिंग लिख लो एक्यूरेसी। अभी बहुत एक्यूरेट डेटा भी मिलना शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा आपके घर पे जब फोन आता है कि भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, एग्जैक्ट आपका नाम लेके बोलते हैं, एग्जैक्ट बच्चे का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनके पास डेटा ही पूरा वैसा आता है। यहाँ पर बच्चे का नाम इस क्लास में है, उसका जो भी कास्ट भी रहती है उसमें, ओपन वाला है, SC ST OBC जो भी है सब रहेगा उसमें डिटेल में, फोन नंबर, बर्थ डेट, पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने लिखा था परसूट्स को अंडरलाइन किया था हमने, थर्ड लाइन में परसूट्स, उसका मतलब आप लिख सकते हो रिसर्चेस, जो रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, आखिरी में S, रिसर्चेस। तो ये सब हर तरह से डेटा बिक रहा है। Such a big data is easy to obtain, but so massive data, yeah, massive, that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. Underline incomprehensible. Big data analytics is the complex process of examining
large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, underline correlations, market trends and customer preferences. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages, underline innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. Reap, underline. Many industries have advanced by miles, underline, advanced by miles from their competitors. It's not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या करेंगी. अब समझो, अभी मेरे हाथ में डेटा आ जाता है, आई एम अ प्रोग्रामर एंड आई एम अ गेम डेवलपर, मैं गेम डेवलप करता हूं. समझो मेरी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो मैं अब एक बड़ा सा गेम मैंने बनाया है और उस गेम को अब मुझे पब्लिसाइज करना है. मैं चाहता हूं मैक्सिमम पब्लिक उस गेम को खेले और मैं रखूंगा उसमें विनर्स के लिए 25 करोड़ का प्राइज कि टॉप 3 विनर्स को दूंगा 25 करोड़ रुपए. तुमको तो पता है छोटे बच्चे रहते, पगले रहते एकदम पैसों के पीछे, इनको लगता है हमको पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा. ये बच्चों का अब मैंने डेटा खरीद लिया फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 8th 9th. इनका डेटा मैंने खरीद लिया एक साथ में, एक एज ग्रुप का डेटा इनसे ले लिया मैंने. अब इस एज ग्रुप को मैं करूंगा मैसेजेस, मेल्स, एवरीथिंग. अब मैं जब इनको कर रहा हूं तो ये बच्चे ने देख लिया कि ये तो गेम है, वाओ नाइस गेम. उसने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको उसने मांगा पैसे. पैसे मांगने के बाद धीरे से बच्चे ने निकाला मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड, डाला उसमें. अरे शुरू उसने पैसा खर्च करना शुरू किया, मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया और फिर उस तरह से. और मैंने गेम के बीच में अपनी एड्स भी दे दी, दूसरी एड्स दूसरी कंपनीज की, उससे भी मैं कमा रहा हूँ. जो फ्री गेम्स रहते हैं उसमें ऐड से कमाते हैं ये लोग. ठीक है, कभी कभी तो मैंने देखा है सिंपल से कैलकुलेटर में भी वो लोग नीचे में एक बारीक सी ऐड डालते हैं, एकदम पतली सी. ठीक है, आपने ये भी देखा होगा नीचे में एड्स होती है कभी कभी आपके फोन में. तो ये सारी चीजें हैं, इससे ये लोग कमाते हैं. अब तो इनसे कैसे कनेक्ट करना, कैसे कनेक्ट नहीं करना, ये सब इनको आता है. दूसरी बात, जो पहले डेटा था बिग डेटा, इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल. जिसको कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता आसानी से. इसके लिए कंप्यूटर नहीं चाहिए, i3 i5 नहीं चाहिए. इसके लिए चाहिए बड़े सुपर कंप्यूटर्स जो कंपनीज डिजाइन खुद से करती है और उसको यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स में, जहां पर मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, आज गूगल के पास खुद के पास कितना डेटा होगा, फेसबुक के पास कितना डेटा होगा कि हम लोग रोज अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, हर चीज पर अपलोड करते हैं. तो उसके पास कितना डेटा जमा हो चुका होगा कि आप 5 साल 10 साल पहले की भी जाके फोटोज देख सकते हो जो आपने अपलोड किया था. उसमें कितने लाइक्स आए थे, कितने कमेंट्स थे, एवरीथिंग. तो सब उसने डेटा सेव करके रखा है. ठीक है, अगर वो डेटा क्रैश हो गया, अगर उसका सर्वर डाउन हो गया और वो डेटा हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फेसबुक का विश्वास खो देंगे लोग. ठीक है, लेकिन 2-3 साल पहले फेसबुक ने खुद मान लिया, बोल दिया पूरे सब दुनिया भर में कि हम डेटा बेचते हैं. ठीक है, करना है जो कर लो, सिंपल. एक बंदा था स्नोडेन. स्नोडेन आपको याद होगा नहीं होगा पता नहीं, ये अमेरिकन है. ये बंदा काम करता था गवर्नमेंट में, अमेरिकन गवर्नमेंट में ही काम करता था. इसको पता चला कि अमेरिका वाले आपके जो ये कैमरे होते हैं फोन में, डिवाइसेस में, लैपटॉप्स में, हर जगह कैमरे होते हैं दुनिया भर में. ये सब जगह पूरी दुनिया को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं. तब इस स्नोडेन को पता चला कि भाई ये तो गलत हो रहा, तो उसने वो इंफॉर्मेशन निकाल कर पूरी दुनिया में फैला दिया कि अमेरिका इज चीटिंग पीपल. ठीक है, और फिर वो अमेरिका का बंदा था, वो चला गया रशिया में रहने के लिए और रशियन गवर्नमेंट ने उसको वहां पर रहने दिया क्योंकि अमेरिका एंड रशिया का 36 का आंकड़ा है. इसीलिए वो इंडिया भी आया था लेकिन इंडिया में उसको अलाउ नहीं किया. पूरे दुनिया भर में उसको टेररिस्ट बोल दिया कि ये बंदा टेररिस्ट है, इसको कहीं पर भी मत लेना. लेकिन ये बिना बताए रशिया में रहता है. ठीक है, रशियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन रख रही वही है, उसको सेफ रख रही है क्योंकि ये बंदा बहुत स्मार्ट है, ये बंदा हैकर है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो डेटा के बारे में खुल के बता रहे हैं लोगों को. बिकॉज यू शुड नो, इट इज योर राइट टू नो दैट योर डेटा इज बीइंग यूज्ड.
अगर मैं किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ ऑनलाइन, मैंने वहां पर अपना नंबर डाल दिया, अपना बर्थ डेट डाल रहा हूँ, या मैं समझो गूगल से वहां पर लॉग इन कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग मुझे कॉल करेंगे कभी ना कभी। ठीक है, हम सोचते हैं यार हमने तो कैसे, इसने मुझे कॉल क्यों किया, इसके पास मेरा नंबर कैसे गया, ओ माय गॉड। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम खुद ही नंबर दे रहे हैं। तो तुम नंबर दो, तुम फोन भी उठाओ, तुम सीखो कि ये लोग एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप डेटा मिल जाना एक बात है, लेकिन डेटा मिलने के बाद उसको यूज करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वो आपको सीखना है, हाउ टू यूज डेटा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लिखना है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोरिलेशंस का मतलब है कनेक्शंस, कनेक्शंस। इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल का मतलब है मैनी, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैनी एडवांटेजेस। रीप, रीप का मीनिंग है गैदर, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की और बहुत सारा उससे प्रॉफिट कमाया, गैदर। एडवांस्ड बाय माइल्स, मतलब बहुत फास्ट आगे बढ़ गए, मतलब डेवलप्ड क्विकली, डेवलप्ड क्विकली, डेवलप्ड क्विकली। आपको पता होगा पहले लोग डरते थे कि यार ऑनलाइन मत मंगवाओ, ऑनलाइन में हमारा इंफॉर्मेशन चली जाएंगी, वो लोग फिर फोन की जगह पर आपको साबुन भेजेंगे, पत्थर भेज देंगे डाल के, लोग डरते थे। लेकिन आजकल लोग बोलते कि इधर उधर मत जाओ, ऑनलाइन मंगवा लो, ऑनलाइन अच्छी चीज आएंगी। ये है ट्रस्ट। और ये कब आया, जब इंटरनेट आया इंडिया में, जब जियो आया, तो उससे काफी सारा चेंजेस आए हैं। ठीक है, बाइंग पैटर्न्स चेंज हो गए लोगों के, ऑनलाइन मार्केट से ये बिग बाजार वगैरह गायब होने लग गए। ठीक है, अब आप जाओ कहीं पर भी बाहर, बिग बाजार में जाओ या फिर जियो मार्ट में आप जाओ कहीं पर भी, तो आपको पता चलेगा ये लोग काउंटर पे तो बेच ही रहे हैं, साइड बाय साइड ये लोग ना हर चीज निकाल कर एक डब्बे में रखते जाते हैं। वो डब्बे हैं जो ये लोग पार्सल भेजेंगे बाद में, वो डब्बे हैं सारे। ठीक है, वो लोग रेडी करके रखते हैं साइड बाय साइड। तो अब उनके डबल काम हो गए, इसलिए वहां पर ज्यादा आपको एम्प्लॉयज भी दिखेंगे अब। ठीक है, ये भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है, मस्त है एकदम। जाकर देखना जियो मार्ट में स्पेशली, क्योंकि जियो का ऐप है, बिग बाजार का कोई ऐसा ऐप नहीं है। बोलते हैं फ्यूचर पे है, वहां पर जाओ और खरीद लो, लेकिन इतना कोई जाता नहीं है। जियो ने अपना काफी नाम कर लिया है, इसलिए लोग जियो मार्ट में जाते हैं और उसको वहां पर जाके परचेस करते हैं, ऐसा। और ऑनलाइन भी जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है। बिक रहा है आपका डेटा, नो प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा डेटा कौन बेच रहा है बताओ? जियो ही बेचने वाला है। जियो के सबके पास फोन्स है, जियो एयरटेल इनके सबके पास फोन्स है। ठीक है, सबको पता है कि कौन से एज ग्रुप कौन से नंबर्स यूज कर रहा है, कब इन्होंने खरीदा। ठीक है, सबको पता होता है इनको, तो ये लोग एक्यूरेट डेटा बेचते हैं। प्लस आपको इनके साथ में अटैच करना पड़ता है अपना आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड भी हो जाता है उसमें, तो और डिटेल एकदम आ जाती है, आपके घर की इंफॉर्मेशन, आपका नंबर, आपका सब 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 पता होता है। इनको पासवर्ड भी पता चल जाता है, आगे चल के हम पासवर्ड्स के बारे में भी देखेंगे कैसे ये लोग कई सारी कंपनीज, कई सारे हैकर्स जो आपके पासवर्ड को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा नाम है अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपना पासवर्ड कैसा रखते हैं, अरिजीत सिंह 1234, ठीक है, या अरिजीत सिंह 9999 ऐसा रखते हैं। तो फिर लोग उसी को समझ जाते हैं कि इसने ऐसे ही कुछ रखा होगा, क्योंकि इंसान को सामने भी तो याद रहना चाहिए, बराबर। लेकिन अभी एक नया फीचर आ गया है गूगल में, शायद सबको पता होगा, अगर आप कहीं पर भी जाओ तो वो ना एक यूनिक पासवर्ड सजेस्ट करता है आपको विद ऑल एंड एवरीथिंग। मतलब वहां पर ये होता है, डॉलर का साइन होता है, अलग अलग साइन होता है, अंडरस्कोर होता है, स्पेस नहीं रहता है शायद, इन्वर्टेड कॉमर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के, सब ऐसा पूरा पासवर्ड वो सजेस्ट करता है और वही याद रखेगा। हमको याद नहीं रखना है। मतलब हमारे 50 अकाउंट का अलग अलग जितने भी पासवर्ड्स है वो याद रखेगा आपके लिए गूगल। ठीक है, तो इसीलिए भी लोग गूगल से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं। अभी 2-2, 4-4 आईडी बना के रखे हैं सबने अपनी अपनी, ऐसा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, लोकेशन ट्रैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कहाँ है तू? पहले के जमाने में था कि यहाँ से ऐसे चले जाना, लोग मैप बना के बताते थे। आजकल वो नहीं है, आजकल भाई लोकेशन सेंड कर हम पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कहीं का भी कर तू।
ठीक है, आज हम गाड़ी में बैठ जाए तो यहाँ पर लोकेशन देखते देखते दिल्ली भी जा सकते हैं, इतना आसान हो गया है लोकेशन ट्रैकिंग. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion, underline congestion, on a particular route. Information if the route is closed or if it is a one-way route. Understanding accident prone areas, underline prone मतलब likely to happen, ऐसा कि एक्सीडेंट वाला एरिया यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर बहुत लोग हैं, यहाँ पर रास्ता नहीं है, ये सब हमको गूगल मैप्स में पता चल जाता है. मैक्सिमम लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते को वो बता देता है कि यहाँ पर ये सही रास्ता है, यहाँ से जाओ. ऐसा कई सारे लोग जाकर वापस आ रहे हैं तो वो समझ जाता है गूगल मैप्स पे कि भैया ये रास्ते पर नहीं भेजना है लोगों को. ऐसा बहुत स्मार्ट हो गया है अभी. कंजेशन मतलब ओवर क्राउडिंग, बहुत सारे लोग वहां जमा हो चुके हैं तो उस रास्ते से मत जाओ. कहीं पहले होता था ऐसा, किसी की शादी चल रही है, ठीक है, रास्ते में बारात निकल रही है, ओवर क्राउडिंग हो गया तो लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे. ऐसा ये सारी चीजें आपको दिख जाती है मैप्स पर. नेक्स्ट पेज 37 एक्सेट्रा. You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit, मतलब in transport. वो आ रहा है कहाँ पर है अभी, अच्छा वहां तक पहुंचा, वहां से आने वाला है. हमको सुबह पहले मैसेज आया था कि आज आपका पार्सल आएगा, ठीक है, खुश होते हैं हम लोग, वाह हमारा पार्सल आ रहा है. यहाँ तक कि आप लोग तो अब मतलब जो जोमेटो और स्विगी एंड डोमिनोज में आप जाकर देखो तो आपको पता चलता है वो बंदा यहाँ पर अभी इस रास्ते से आ रहा है, वो इस पाथ से आ रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा. योर फूड इज कुकिंग, वो शुरू हो जाता है वहां पर, ठीक है. सब ये ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स मतलब एंटरटेनमेंट भी है और आप खुद ही को गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा हो गया. इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं कि भैया किसी ने भेजा हमारे लिए, कुछ तो खुशी होती है ना किसी को भी, तो वैसे ही हम अपने आप को भेजते रहते हैं चीजें. ऐसा है. यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ गुड्स. This has immensely helped the logistics companies to reduce risk in transport. Underline immensely, underline logistics. Improve speed and reliability in delivery. Underline reliability. Immensely मतलब tremendously, बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है लॉजिस्टिक्स को. लॉजिस्टिक्स का वही मीनिंग है जो ऊपर हमने लिखा, ट्रांसपोर्ट. ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी गुड्स ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी हम बोल सकते हैं. गुड्स को कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करना है ये पूरे लॉजिस्टिक्स वाले देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है. अमेजोन खुद नहीं करता हर चीज, अमेजोन का बंदा नहीं आ रहा है. अमेजोन क्या करता है, उनको अमेजोन के टी शर्ट्स देता है, उनको अमेजोन की बैग देता है बड़ी वाली जिसमें वो सामान ले जाएंगे, ठीक है. ये सब चीजें अमेजोन देगा. अमेजोन उनको वो टेप देगा जिसको वो यूज करके लगाएंगे, उसको बॉक्स पैक करेंगे. लेकिन अमेजोन का बंदा नहीं आ रहा है जो हमारे घर पे आ रहा है, ठीक है. वो ये लॉजिस्टिक्स की कंपनी वाले होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, ठीक है. रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दीनेस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर. ट्रस्टवर्दीनेस, इससे हमारा भरोसा उन पर बढ़ता है. रिलायबिलिटी, रिलाय करना, उसी से बना रिलायंस. रिलायंस जो कंपनी है तो उसका नाम रिलाय से बना है, ठीक है. आगे अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल हम लोग घर से बाहर निकलने से पहले सुबह पहले वेदर ऐप देख लेते हैं कि अच्छा इतने चांसेस है कि आज बारिश होंगी, तो फिर हम लोग रेनकोट लेकर जाएंगे. ऐसा ये सब चीजें भी होती है. देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब. Huge amount of data is continuously being received from them. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. Weather patterns give us warnings of the impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunami, etc. Necessary preparations to combat them, मतलब fight them.
कॉम्बैट का मीनिंग लिख लो, फाइट, वैसे तो पता ही होगा बच्चों को। कैन बी मेड वेल इन एडवांस, वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर। ठीक है, तो ये सारी हेल्प आपको हो रही है बिकॉज ऑफ वेदर पैटर्न्स। बहुत समय पहले इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, एक बंदा था जिसने सोचा कि वेदर पैटर्न्स हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो बंदा गया था ऊंचाइयों पर यूजिंग हॉट एयर बलून, और फिर वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो उस बंदे ने देखा हॉट एयर बलून में जाकर कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं, और उसने वो पॉसिबल करके बताया। ठीक है, एंड यूजिंग दोज कंसेप्ट्स नाउ, जो कि पहले माने नहीं जाते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग हंसते थे, आज सब कुछ पॉसिबल है। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ज्योग्राफी भी है। आपने शायद पढ़ा होगा 8th-9th क्लास में ज्योग्राफी में कि विंड्स आ रही है, विंड्स जा रही है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अलग अलग स्ट्रीम्स आपने पढ़ी है। ये कहाँ कहाँ पर डिप्रेशन, कंप्रेशन कुछ कुछ होता रहता है, और फिर विंड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, ये सब में भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है, और समझ जाता है कि इस अराउंड में, इस समय के अराउंड में बारिश आने वाली है। और वही चीज़ें यूज़ करते हुए, प्लस सैटेलाइट्स एंड बादल को देखते हुए, ये जो सैटेलाइट्स है ये हमको बताती है कि बारिश होगी या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीच में तो वो भी कोई तूफान आया था इंडिया में, बॉम्बे की जगह से, बॉम्बे की रास्ते से आया था, और लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, देखते अभी कहाँ पर है, वो कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, वो नागपुर आने वाला है ऐसा बोल रहे थे, लेकिन आया नहीं, वो बीच से अपना उसने रास्ता बदल दिया। आगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। लोग साइकिल वाइकल खरीद लिए, बोले हमको सुबह साइकिल चलाने जाना है, इवनिंग में साइकिल चलाने जाना है, 2-3 अपने फ्रेंड्स को लेकर साइकिल चलाते हुए दिखते लोग। ठीक है, ताव में साइकिल खरीदने जाते, साथ में वो यहाँ पर लगाने का सिर पे वो छोटा सा हेलमेट, वो सब भी लेकर आते ताव में। फिर पता चलता कि साइकिल पड़ी है, ठीक है, कोई नहीं चला रहा उसको, सिर्फ धूल खाली साइकिल और जंग लग रहा उसके ऊपर, यही पता चलता है आखिरी में। लेकिन एक और चीज़ है जो अभी अभी रिसेंटली मैंने सुना है उसके बारे में, आप किसी को अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन भेज दो, ऐसी कोई वेबसाइट है, तो आप उसमें अपनी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड कर दो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, जो भी है। उसके साथ में आप अपना ब्लड ग्रुप वगैरह भी उसमें शेयर कर दो। ठीक है, और उस बंदे को आप जब भेजोगे या उस वेबसाइट को, तो वो वेबसाइट आपको एक QR कोड बनाकर देंगी, QR कोड, और उस QR कोड को आप अपनी कार में, साइकिल में, आप अपने 2 व्हीलर पर कहीं पर भी चिपका लो। अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो कोई भी इंसान उस QR कोड को स्कैन करके आपकी इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको जो भी मेडिकल इमरजेंसी है वो प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये चीजें भी लोग कर रहे हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत बिग डील नहीं है इसमें, ईजी है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये चीज़ आप खुद भी प्रिंट आउट निकाल के चिपका सकते हो अपने जगह जगह पर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप फ्रीक्वेंटली जाते हो, है ना। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बूढ़े लोग हैं, जो अपनी ख्याल खुद नहीं रख सकते और उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, तो वो लोग फिर ये जेस्चर्स करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कि आप इसको लगा दो कहीं पर भी, ताकि लोग आपको हेल्प कर सकें इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ऐसा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, द स्मार्ट वॉचेस, other wearable health apps in our phone keep on collecting data, very important. We can say that they are our own mini biomedical research devices. वो बताता है आप कितना चले, कितना सोए, उसको पता है आप कितना गहरा सोए, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, सब पता होता है आपके ऐप को। They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. ठीक है, बहुत सही है ये। एक्चुअली ये होता है, रात को एक बार मैं कुछ 9-10 बजे मैं यूज कर रहा था अपना फोन, और फिर मेरा ये जो वॉच का ऐप है ये बताता है मुझे कि रात को देर तक जगना नहीं चाहिए, 9 बजे सो जाना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऐसा।
और कोई 2-3 दिन अगर आप लाइन से 5-5 घंटे सो जाओ तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि भैया आप 8 से 9 घंटे सो, बहुत कम सो रहे हो आप, गलत रहेगा ये आपके लिए, सब बताता है आपको, ठीक है। फिर बच्चे इसका मिसयूज भी करते कभी कभी, ये मम्मी को जाकर दिखाएंगे, देखो ये 8 से 9 घंटे सोने बोल रहा है, आप बोलते 6 घंटा सो, ठीक है। ये चीज़ें भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, 7 साढ़े 7 घंटे आप सो सकते हैं। चलो आगे। Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailments. Underline diagnosis, underline ailments. The effect of any drug, etc. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। एलमेंट मतलब इलनेस, डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड एलमेंट मतलब इलनेस। तो पहले तो आपको उस बीमारी को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में पहले डॉक्टर उस बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद में वो देखेगा कि आपको किन किन चीजों से एलर्जी है, ठीक है। और अगर ये इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास है, समझो कोई एक केमिकल है जिससे आपको बॉडी को पूरी जो आपके इम्यून सिस्टम है उसको एलर्जी है, आपको कुछ खाने से आपके शरीर पर दाने हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आपको, आप वो लिख दो तो वो डॉक्टर समझ लेगा। अगर इस QR कोड में ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है तो डॉक्टर डायरेक्टली अपने जो फाइनल पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन है उस पर आएगा, कंक्लूजन पर आएगा और सीधा वो इलाज करने के लिए जाएगा। अगर उसको कुछ भी नहीं पता होगा तो उसको सारी टेस्ट शुरू से 0 से करवानी होगी, ऐसा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें गेस वर्क नहीं चलता। डॉक्टर धीरे धीरे देख रहा है ब्लड शुगर है क्या, इसको नहीं है क्या, क्या है क्या नहीं है, उतनी देर में पेशेंट रवाना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, past records of patients can be maintained and better analysis of the health can be obtained. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. Very important. ये चीज तो कर रही है हमारा जो ऐप था ना बीच में, वो कौन सा आया था, सेतु, ठीक है। सेतु ऐप आया था जो जिसमें आप कहाँ पर कितने लोग हैं, कहाँ पर पेशेंट्स हैं, वो सब आपको पता चल जाता है उसमें, वो भी बहुत सही है। तो वो यही काम कर रहा है पूरा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कार्ड बन जाता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है वैसे एक कार्ड बन जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है कि इस बंदे ने कब कब अपने मेडिकल चीज़ों का यूज़ किया है, कितनी बार ये एडमिट हुआ है, कौन सी दवाइयाँ इसको लगी है। आप बस डॉक्टर के पास वो जाकर कार्ड दे दो, वो स्वाइप करके सब पता कर लेंगे। ऐसा भी हो गया है कई सारे देशों में, हमारे यहाँ उतना नहीं हुआ या होगा अभी कुछ समय में, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि गाड़ियों पर फास्ट टैग अभी आ गया है, फास्ट टैग सब जगह पर कंपलसरी हो गया है, 4 व्हीलर्स में, कि आप टोल नाके से जा रहे हो वहां पर आपको फास्ट टैग से स्कैन करके उसमें से पैसे अपने आप कट जाएंगे, ठीक है। मैन पावर कम हो गया उससे उनका। आगे, जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विथ फ्लू ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering, मतलब facing. जिस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं उसका ये सॉल्यूशन देंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब आपको पता होगा ये मेडिकल कंपनीज है जो फार्मेसी मतलब ये लोग दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। मेडिसिन कंपनीज है बड़ी बड़ी, ये भी डेटा एक्वायर करते हैं, इनको भी ज़रूरी होता है डेटा। और जिस डेटा या जहाँ के लोग ज़्यादा एक चीज़ से पीड़ित है, एक टाइप की दवाइयाँ वहाँ पर भिजवाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। डॉक्टर लिख कर देता है भैया ये दवाई लेना है आपको, दूसरी नहीं लेना। अपन जाकर बोलते भैया ये दवाई, तो वो 100 रुपए की दवाई रहती महंगी, पता चलता है कि उसका सस्ता अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन डॉक्टर ने वो नहीं लिखा। क्योंकि अगर डॉक्टर आपको वो दवाई खिलाएगा तो डॉक्टर का एक फॉरेन ट्रिप फ्री हो जाएगा, ऐसा विद फैमिली, ठीक है। डॉक्टर अकेला नहीं जाएगा, विद फैमिली जाएगा। तो ये सारी चीजें चलती है।
तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, आज हम यहीं तक देखते हैं इसको। रिमेनिंग चैप्टर हम कल कंप्लीट कर लेंगे। परसों से 13 तारीख से 20 तारीख तक आपकी छुट्टी रहेगी इंग्लिश की क्लासेस आपकी नहीं होगी 13 to 20। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। आज जहां तक हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट या डिस्कशन, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? एनीबडी? नहीं? चलो बाय, सी यू टुमारो। कल कंप्लीट करेंगे इसको। चलो बाय।